Dreams that I want to live with you। एक दिन शायद हम साथ हो। हाँ, ये बातें शायद हो सकती है और शायद नहीं। एक रात मेरा फ़ोन बजा। रात के 3 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाकर देखा, ये फ़ोन उसी का था। उसका नाम जैसे ही स्क्रीन पर आता है, उंगलियों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप ही कॉल एक्सेप्ट कर लेती है। फ़ोन उठाते ही उसकी आवाज़, हाय क्या कर रहे हो। बस ये सुनते ही जाने नींद भाग सी जाती है। मैंने जवाब दिया, बस बोर हो रहा था कि तभी तुम्हारा कॉल आया। वो बोली, चलो ना घूमने चलते हैं। उसके साथ घूमने में एक अलग ही सुकून था। बस मैं, वो और एक शांत मौसम। मैं उसकी बातों में खो जाता था। मैं बात तो कम सुनता था, पर क्या करूँ, उसकी झील सी आंखों से निकल ही नहीं पाता था। बस उसे देखता रहता था। कभी कभी तो वो बोल पड़ती थी, घूरना बंद करो ना। मैं कुछ बोल नहीं पाता था, बस उसे देखता रहता था। आज भी मैंने फ़ोन पे पूछा, कार पे चलोगी या बाइक में। हर बार की तरह उसने बहुत आराम से बोला, पागल बाइक में ही तो चलेंगे ना। मैं तुरंत बाइक लेकर उसके घर पहुंचा। स्पोर्ट्स बाइक एक शांत रास्ते की शांति का वही हाल करती है जो एक भूखा शेर अपने शिकार का। मेरी बाइक का नाम उसने प्यार से रेंजर रखा था। उसका घर जंगल के नज़दीक था। पूरे इलाके ने शांति की चादर ओढ़ रखी थी। रेंजर के दाखिल होते ही जैसे भूचाल आ गया। उसके घर के पास रेंजर का खड़ा होना जैसे बहुत बड़ी बात थी। अंदर से उसके पापा ने पुकारा, बेटा अंदर आओ, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठ लो। मैं रेंजर को बंद करके अंदर गया। उसने अपनी बहन को बोला कि जाओ जाके उस पानी पिलाओ। वो मेरे पास आई और मुझे बोला, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। उसने अपनी नन्ही सी आवाज़ में बोला, सब लोग दीदी से ही बातें करते हैं, मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है। तुम भी दीदी को लेकर जाते हो, कभी तो मुझे भी घूमने लेकर जाया करो। मैंने भी उसके सर पे हाथ रख के जवाब दिया, ठीक है बेटा, अगली बार तुम्हें लेकर जाएंगे। सब हंस पड़े। तभी वो तैयार होकर अपने रूम की सीढ़ियों से नीचे उतरी और बोली, चलो चलते हैं। मैं उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से अंकल ने बोला, बेटा संभाल कर चलाना। मैं बाहर निकला और रेंजर को स्टार्ट किया। वो बोली, पीछे बैठो, आज रेंजर मैं चलाऊंगी। मैं पीछे बैठा। उसके घर से कुछ ही दूर एक शिव मंदिर है। हम जंगल से आगे बढ़ रहे थे। मंदिर काफ़ी मशहूर था, इस वजह से पूरे रास्ते सड़क बहुत अच्छी थी। वो गाड़ी चला रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने सिर उसके कंधे पे रखा। उसे पता था कि मेरे जहन को कौन अंदर से कुतर रहा है। उसने एक हाथ मेरे गाल पर रखा और बोली, क्या हुआ। मैंने उसको कमर से पकड़ते हुए कहा, मुझे बताना पड़ेगा। वो बोली, आज पूरी रात घूमेंगे, बस तुम और मैं। हम शिव मंदिर पहुंचे, अंदर गए और हाथ जोड़कर एक टक देखते रहे। कुछ देर बाद हम वहां से निकले। बाहर एक खुला मैदान है। वहाँ मैदान के बीच उसने रेंजर को स्टैंड पर लगाया और हम दोनों मैदान का चक्कर लगाने चल पड़े। हम चल रहे थे, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा अलग ही सुंदर लग रहा था। वो लगातार मुस्कुराते बात कर रही थी। ब्लैक हुडी और जीन्स पहन के आई थी वो। मैंने कहा था ठंड है, कुछ गर्म पहन कर आना। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे ठंड लग रही है। मैंने जैकेट पहन रखी थी। हिंदी फिल्म हीरो की तरह मैंने अपना जैकेट उसे दे दिया। हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक चमगादड़ हमारे ऊपर से निकला। वो डर के मारे मेरी बाहों में आ गई। मैं भी उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो बोली, चलो अब बताओ बर्थडे पर क्या चाहिए। मैं बोला, बस इसी तरह मेरे साथ रहो, इससे ज़्यादा सुंदर गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता।
बाहों में बाहें डालकर हम टहलने लगे। एक बेंच देखी तो दोनों ने जाकर बेंच को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। मेरा एक हाथ उसके कंधे पर था और वो दोनों हाथों से मेरे सीने से लिपट कर खामोशी से बैठी रही। कुछ देर बाद हम रेंजर के पास आए और उसके घर लौटे। घर पर कोई नहीं था। अंकल आंटी उसकी बहन के साथ बाहर गए थे। हम दोनों उसके रूम में गए। उसके पास एक प्रोजेक्टर है। उसने कहा चलो ना कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उसने अपने पसंद की एक मूवी शुरू की। प्रोजेक्टर के ठीक सामने उसका बेड है। मैं बेड पर बैठा, वो पॉपकॉर्न लेकर आई। हम दोनों मूवी देख रहे थे। देखते ही देखते कब वो मेरी बाहों में आ गई कुछ ध्यान ही नहीं रहा। वो मेरे सीने पर सर रख कर मुझे कस के पकड़कर नींद की दुनिया में चली गई। जब उसने आंखें खोली तो हम दोनों कार